जय श्री राम दोस्तों, आप सभी को मेरा जय श्री राम। आप लोग कैसे हैं? मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल से होंगे और सबको खुशहाल रखें। आज हम श्री रामचरितमानस बाल कांड दोहा नंबर 41 के आगे की कथा आप लोग को हम सुनाएंगे। कृपा करके आप लोग जरूर कथा सुने और पूरी कथा सुने, साथ में लाइक कमेंट करें। लाइक तो बहुत जरूरी है आप लोग को, भाइयों बहनों। आप लोग लाइक जब कम करते, वीडियो तो बहुत देखते लेकिन लाइक नहीं करते, तो कृपा करके आप लोग लाइक करें। और जो भाई बहन पहली बार हमारे चैनल में आए हो वीडियो में, तो कृपा करके आप अपने भाई का चैनल जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे थोड़ा आगे आप लोग की हेल्प मिले, मदद चाहिए मुझे। तो आप सभी से मेरे अनुरोध करता हूं कि आप लोग मुझे अपने भाई को थोड़ा सा हेल्प कीजिए, जिससे मेरा भी चैनल आगे बढ़े। और साथ में सब्सक्राइब करने के साथ साथ आई बेल का बटन जरूर दबाएं, तो जो भी हम वीडियो डालेंगे तो आपको पूरी वीडियो सबसे पहले आपको पता चले और आप कथा पूरी सुने। श्रमण अमित उत्पात सब भरत चरित जप जागे, कलियुग खल अब गुण कथन तेजल मल बग काग। मतलब इसका अर्थ है कि संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है वो ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौवे हैं। बहुत सुंदर। ये हाँ कीरत सरित छहूर तुषरूरी, ये समय सुहावन पावन भूरी, ये हाँ हिम सिम सर सुता शिव व्याहू, ऐसी सिर सुखद प्रभु जन्म उछाहू। अब यह कीर्ति रूपणी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती जी का विवाह हेमंत ऋतु है और श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। बहुत सुंदर। हाँ बरनब राम विवाह समाजु, अशोभुद मंगलमय ऋतुराजु, ये हाँ ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु, ये पंथ कथा खर आतप पवनु। अब श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज वसंत है और श्री राम जी का वनगमन दुसह ग्रीष्म ऋतु है और माघ की कथा ही कड़ी धूप और लू है। बहुत सुंदर यहाँ बाबा तुलसीदास ने लिखा है। आप लोग जरूर अपने मन में इसको धारण करें और समझें। अब आगे की कथा है। अब बरखा घोर निशाचर रारी, ए सुर कुल साली सुमंगलकारी, ये हाँ राम राज सुख विनय बढ़ाई, अभिषद सुखद सोई सरद सुहाई। अब कहते हैं कि राक्षसों के साथ घोर युद्ध की ही वर्षा ऋतु है।
जो देव कुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। अब श्री रामचंद्र जी के राज्य काल का जो सुख, विनम्रता और बड़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। ये हाँ सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। ये हाँ भरत स्वभाव सुशीतलता, सदा एक रस बरनी न जाई। अब सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। अब श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कथा अच्छी लगी हो भाइयों तो दूसरों को भी जरूर शेयर करना और साथ में लाइक तो जरूर करें। लाइक करने से थोड़ा वीडियो आगे जा बढ़ता है, तो आप कृपा करके लाइक जरूर करना। अब आगे कथा है। अवलोकनि बोलनि मिलनी, प्रीति परस परहास, भायप भली चौबंधु की, जल माधुरी सुबास। अब चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपना इस जल की मधुरता और सुगंध है। ये हाँ आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारी नथुरी। ये हाँ अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, ये आस पियास मनोमल हारी। अब मेरा आर्तभाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। ये हाँ राम सुप्रेम ही पोषत पानी, ये हरत सकल कलि कलुष गलानी। ये हाँ भव श्रम शोषक तोषक तोषा, असमन दुरित दुख दारिद्र दोषा। अब यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है और कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है। संसार के यानी जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है और संतोष को ही संतुष्ट करता है और पाप, ताप, दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। कितनी अच्छी ये रामचरितमानस है। उसमें सुनने से और करने से और पढ़ने से बहुत चीज की पुण्यता मिलती है। ये हाँ काम को है मद मोह नसावन, अभिमल विवेक विराग बढ़ावन। ये हाँ संग सादर मज्जन पान किए ते, ए मिटाही पाप परिताप हिए ते। अब तुलसीदास बाबा कहते हैं कि यह जल काम, क्रोध, मद,
मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्हि बारी न मानस धोए, एते कायर कलिकाल बिगोए। ये हाँ त्रिशिख निरखी रवि कर भवारी, अफिरी हई मृग जिम जीव दुखारी। अब बहुत सुंदर दोहा चौपाई थी ये। इसका मतलब है कि जिन यही बारी न मानस धोए, अते कायर कलिकाल बिगोए। इसका मतलब है कि जिन्होंने इस राम सुयस रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल ना पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटककर दुखी होंगे। ए मति अनुहार सुवारी गुण गण गण मन अनवाय, असुमिर भवानी शंकर अकहि कवि कथा सुहाय। अब अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके यानी कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। अब क्या कह रहे हैं कि अब रघुपति पद पंकरू धरि पाई प्रसाद, अकाहू जुगल मुनिवर करे मिलन सुभग संवाद। अब मैं श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, अति नहीं राम पद अति अनुरागा। ये हाँ तापस सम दम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। अब भारद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी निगृहित चित्त जितेंद्रिय दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मकर गत रवि जब रोई, तीरथ पति आव सब कोई। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। अब माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। सही है। अब देवता दैत्य किन्नर और मनुष्य के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। अब जब मकर संक्रांति सूर्य भगवान जब मकर राशि में जाते हैं तभी वहां मकर राशि लगती, उसको मकर राशि कहते लग जाती है और कहते हैं। लेकिन उसी समय सब प्रयागराज त्रिवेणी धाम में सभी स्नान यात करने जाते हैं, गंगा स्नान। और मनुष्य भी वहां, देवता लोग और किन्नर लोग सभी लोग वहां स्नान करने आते हैं।
ये पूजहि माधव पद जल जाता, परसिया खाए बटुहर सही गाता। ये भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि बर मन भावन। अब श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षर वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। अब भारद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मज्जन तीरथ राजा। मध्यहि पद समेत उछाहा, कहीं परस परिहर गुण गाहा। अब तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं, उन ऋषि मुनियों का समाज वहां भारद्वाज के आश्रम में जुटता है। अब प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। सही जय हो। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बड़ नहीं तत्व विभाग, कहीं भगति भगवंत कहे, संयुत ज्ञान विराग। अब ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों को विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। यही प्रकार भरी माघ नहाई, पुनि सब निज निज आश्रम जाई। प्रति संवत अति होई आनंदा, मकर मज्जि गवनहि मुनि वृंदा। अब इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रम सिधाए। जग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। अब एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी यज्ञवालक्य मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया। अब बहुत अच्छी कथा आगे आ रही दोस्तों। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करि पूजा मुनि सुजसु बखानी, अबोले अति पुनीत मृदुबानी। अब आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। अब पूजा करके मुनि यज्ञवालक्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले। अब क्या बोल रहे हैं ऋषि भारद्वाज जी की? नाथ एक संसौ बड़ मोरे, एक कारगत वेद तत्व सब तोरे।
हाँ कहत सो मोहि लगत भैला जा अजो न कहूँ बड़ा हो काजा। अब भरद्वाज जी मुनि कहते भी पूछते हैं और सकुचाते भी हैं और नहीं पूछते तो भी सकुचाते हैं। तब हे नाथ मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब अपनी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते हुए भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह ना समझे कि मेरी परीक्षा ले रहा है, और लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई अब तक ज्ञान ना हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। बहुत सही। असंत कहीं असनीति प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाओ, अहो न विमल विवेक गुरु सन किए दुराव। लखन सियावर रामचंद्र बजरंग बली, महादेव देव कौशल किशोर की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय, शारदा मैया की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, सरस्वती माता की जय, अम्बे माता की जय, हनुमंत लाल की जय, सभी गुरुजनों की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय शिव शंकर शंभु।